चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आपको साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलना है, या तो ठीक है ना, और इसको देखते चलना है। इस लेक्चर के साथ में क्या चीज़ होंगी, देखो आपके पास में ये लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर के साथ में, ठीक है ना, देखो इस लेक्चर के साथ में आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है जो यहाँ से मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, अपने बेसिक्स नोट कर लेने हैं। दूसरे नंबर पे कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे। जो प्रैक्टिस सेट हैं मैंने अटैच कर रखे हैं, वो मैं आपको ऐप में मिल जाएंगे। वो आपको 1 2 3 हैं जनरली इसमें। तो इनमें क्या है, पहले तो हम चैप्टर को क्या करेंगे, टाइप वाइज जो क्वेश्चन है ना उसको हम देख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक का पार्ट है पहले वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट में थोड़े से मतलब हमारे पास जो रह गए, जैसे प्रूफ बेस्ड रहते हैं ना जो, वो वाले हमारे सेकंड वाले में हैं। और थर्ड वाला जो पार्ट रहेगा आपके पास में, उसमें आपके पास में PYQ है। ठीक है, तो ये तीन जो पार्ट हैं आपके पास में, ये तीनों साथ में करने हैं। ऐप में आपको इसकी जो वर्कशीट है वो मिल जाएंगी। ठीक है, और जब ये हो जाएगा आपका तीनों कंप्लीट, तो इसके लिए एक जो टेस्ट सीरीज़ है अपनी, टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में आपको वहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। कुछ एक पहले बेसिक के टेस्ट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, ठीक है ना, वो मिल जाएंगे आपको। बाकी आपके 10th के सेक्शन में टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करें अब इसको। पहले मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है, या हम ऐसा करते हैं आगे चलते हैं। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ हमें करनी है बेसिक से एकदम। तो सबसे पहले चीज़ आप अगर बात करें कोऑर्डिनेट में, तो आपके पास देखिए ये चार बेसिकली क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। ये हमारे पास में देखो कार्टेशियन प्लेन है पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई है। ठीक है ना, और ये हमारा नेगेटिव एक्स है, और ये हमारा नेगेटिव वाई है। ठीक है, चार क्वाड्रेंट है बेसिकली, और चार क्वाड्रेंट में आपस में ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको एब्सिसा कहा जाता है। ठीक है ना, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है जो, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। और जो एक्स एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है, ये यहाँ तक का पार्ट आपका जो पिछली क्लासेस में आपने कवर किया भी है। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, देखो कि कौन से में कौन सा चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव जो होती है वो। मैं एक बार जो है इसको यहीं लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, पहले वाला जो हमारा पोर्शन होगा, पहले वाला जो क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट, इसमें जो एक्स एक्सिस रहेगा ये पॉजिटिव है, और जो वाई एक्सिस है ये भी क्या है, इसमें पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में चले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होगा वो नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस यहाँ पे क्या हो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, दोनों नेगेटिव हैं। एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव है, और वाई भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एक्स हमारा पॉजिटिव जाएगा, और वाई हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की पोजीशन रहेगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जो पहले बेसिक्स देखते हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो सब चीज़ें ये हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज़ आती है जो हम पढ़ते हैं अभी, 9 10 से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहली टाइप जो बनती है इसकी, ठीक है ना, पहले तो बेसिक के क्वेश्चन हैं वो अपने हो ही गए। ठीक है ना, अब अगली वाली जो टाइप है हमारे पास में, उस टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे हम इसमें। पहला है हमारा, जिसमें हम बेसिक डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे। बेसिक डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला क्या करेगा, क्या फाइंड करेगा, ये फाइंड करेगा क्या, फाइंड करेगा डिस्टेंस।
अब डिस्टेंस फाइंड कैसे करेगा, ये दो जो कोऑर्डिनेट्स देंगे, टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो टू कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेगा ये। क्लियर है? कैसे, हम इसको पहले देख लेंगे ये डिराइव कैसे हो रहा है। मैं एक बार डेरिवेशन बता देता हूँ इसका, जिसको आप साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया एक, हम जो है अपना कार्टेशियन प्लेन है वही बना लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट है कोई यहाँ से, और ये दूसरा पॉइंट है कोई यहाँ तक। इसको मैं मान लेता हूँ ये है P, और इसको मान लेता हूँ ये है Q। P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं दोनों के। अब डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए आपको सिंपल ये समझना है कि आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से जो पॉइंट है, ये यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है ये वाला, इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसको मैं यहाँ से यहाँ तक क्या बोलूँगा इसको, ये क्या रहेगा हमारा, बताइए। इसको हम बोलेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको x1 ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ पे मिला दूँगा, देखिए ये पॉइंट जो बनेगा मेरा, ये मेरा x2 बनेगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए, ये जो डिस्टेंस आएगी बीच की, पहले निकाल लेंगे इसको। आप जो ये सिंपल समझें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो, ये x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो, ये x2 है। ठीक है, ये x2 है और ये x। अब अगर y में ऐसे देखें तो y में ये डिस्टेंस को देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y एक्सिस में, ये y1 है। और अगर मैं इसको यहाँ पे मीट कर देता हूँ, देखो ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो, ये हमारी क्या है, y2 है। अब हम इसको करते हैं मीट एक बार, फिर देखते हैं। देखो जब मैं इसको यहाँ मिला दूंगा तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ये वाला। इसमें से मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? क्या इसको x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ मैं? और इस डिस्टेंस को जब मैं मिला दूंगा तो ये जो डिस्टेंस, इतनी ये डिस्टेंस है, यही ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कितनी है फिर? ये है देखो y2 माइनस y1। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे कि ये जब डिस्टेंस निकालनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो, ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइपोटेनस बनेगी। और इसको निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है हमारे पास, जिसको मैं पी क्यू कहूँगा। तो लेंथ ऑफ पी क्यू जो बनेगी, पी क्यू की वैल्यू बनेगी, वो बनेगी अंडर रूट में, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बनेगी। और इसी चीज़ को कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। यही हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। यही हमारे पास क्या डिस्टेंस है, और इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला होता है, जिसको हम आपको जो है लिख के याद कर लेना है। अब ये देख लो कितनी बार में करोगे आप। ठीक है ना? ये हमारा पहला टाइप है जो हमारे, वो हमने कवर कर लिया डिस्टेंस फार्मूला से, जो पहले टाइप है। कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल, कि जैसे मेरे पास में एक पॉइंट दिया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने, मेरे पास लाइन है एक, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये मेरे पास लाइन है जिसमें एक पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट ये है Q। इसके कोऑर्डिनेट दिए मान लेते हैं 2,3, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,1। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जिसको मैं PQ कह रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ PQ मैं निकालूंगा तो क्या आएगी, देखो
पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट में मैं इसको ले लूँगा, देखो x1 y1, ये बनेंगे x2 y2, ये क्या बनेंगे x2 y2, और ये क्या बनेंगे मेरे पास x1 y1। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब सोल्व करोगे आप तो ये बने 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर आएगा। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये मैं जो भी बेसिक की चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ बताते चलूँगा। इसमें आप ध्यान रखें कि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करें तो हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। या मैं बोलूँ किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो हमारा जो आंसर आता है पॉजिटिव ही आता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये नोट का पॉइंट है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ये आ गया, ये वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में, देखो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ से भी क्या आएगा 4। सॉल्व किया तो अंडर रूट में कितना आया 8, और अंडर रूट में 8 का मतलब है मैं इसको कह सकता हूँ 2 अंडर रूट 2। तो ये आंसर 2 अंडर रूट 2 आया। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसमें आंसर कोई नेगेटिव का जो पोर्शन है ना वो नहीं बताएगा, मतलब ये नहीं कहेगा सर देखो ये बाहर निकल रहा है, इससे बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आएगा, बिल्कुल यही आता। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमेशा आपको नोट का पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, इसलिए हमें पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा, हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे। तो ये हमने पहले देखा, सिंपल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्टेंस फाइंड करनी थी, ये वो देखा सिर्फ हमने, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन 2 लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन 2 लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 होता है इसमें, जिसमें मैं अगर कहूँ कि मेरे पास में ये पॉइंट है कोई, मेरे पास में ये लाइन है, लाइन पे पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे, मान लेते हैं 2, -3, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास में Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 10, y। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 10 यूनिट, और मुझसे पूछा गया है कि बताओ y की वैल्यू क्या है, यानी आपको फाइंड करना है y की वैल्यू को, ठीक है। चलो तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले कि आपको जो डिस्टेंस फार्मूला पता है वही लगाना है, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगी वैल्यू, देखो x2 हम लेंगे किसको, इसको, तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर बन गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है y माइनस, ये देखो माइनस और -3 आएगा, इसका करेंगे होल स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको स्पेशली, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा y+3 का स्क्वायर, और ये बराबर किसके है 10 के। आपको क्या करना है, इधर आके स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100, और 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64, यहाँ बनेगा कितना y+3 का स्क्वायर। अब आपको पता है इधर क्या करना पड़ेगा माइनस, तो मैं कह सकता हूँ कि y+3 का होल स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 100 माइनस 64 होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 36। ओके, after taking the square root at the both sides we get under root 36 as it becomes +-6. Remember that it can be plus minus under root 6 because we are taking the value of y, not the distance. Y is the coordinate, y can be negative or positive, y हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं एक बार जो है दोनों चीज़ों के हिसाब से ले लेता हूँ कि जब मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 6 - 3, ये आंसर आ जाएगा कितना 3, और जब मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी
-6 -3 ये आ जाएगा -9। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू इसके लिए बनेगी जिससे हम जो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो टाइप के बहुत सिंपल टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अभी अभी जो वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये सब कुछ नहीं लिया अभी। ठीक है ना। अब हम चलेंगे टाइप, ये हमने टाइप 1 लिया अभी। ठीक है ना। अब हम लेते हैं टाइप 2। कोशिश करेंगे हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला की जो टाइप है उनको कवर कर लें। ठीक है। हम लेंगे टाइप 2। ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला में ही है। इसका एक वर्ड इसमें कहता है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस की बात करेंगे डिस्टेंट की, और इसको मैं कह सकता हूँ इक्वी डिस्टेंस कह दो या इक्वल डिस्टेंस कह दो, बात एक ही है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना सिंपल कि ये इक्वी डिस्टेंस वर्ड कह रहा है, इसका मतलब दो डिस्टेंस हैं जो वो क्या हैं, सेम हैं, तब हम इक्वल डिस्टेंस कह रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि मेरे पास ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, और मेरे पास कोई पॉइंट है दूसरा Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कोई A जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और इसने बोला है कि ये जो A है ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। मेरा पॉइंट क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ उसको। ये जो पॉइंट है ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, इसको मैं A ले लेता हूँ। ठीक है। ये कहने का पर्पज़ ये है इसका कि ये कहना चाहता है कि आपके पास जो PA की वैल्यू है ये बराबर है QA की वैल्यू के। जब दो डिस्टेंस बराबर हैं, ये याद रखना है आपको, जब दो डिस्टेंस बराबर हैं, या वर्ड उसने कहा है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस कह दो या इक्वी डिस्टेंट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंट की बात होगी या डिस्टेंस की बात होगी, बात एक ही यहाँ पे। तो जब ये वर्ड कहेगा तब आपको ऐसा करना है कि हम जब साइड बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी बराबर हैं। और साइड बराबर मैंने क्यों करी हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने इक्वी डिस्टेंस कहा था। और मैं स्क्वायर क्यों बराबर लिखूँगा इसमें कि PA का होल स्क्वायर बराबर होगा QA का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे QA और PA की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे तो इनको बराबर करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट दिए हैं जो। ठीक है ना। चलो, अब मैंने स्क्वायर को इसलिए किया क्योंकि मैं अंडर रूट हटा सकूँ, यहाँ अंडर रूट आएगा ना इसमें, उस अंडर रूट को हटा सकूँ, इसलिए स्क्वायर किया मैंने। ठीक है। तो PA की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले अलग अलग से हम लिख लें चाहें तो एक बार, कि PA इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट में भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता। और जब इस पॉइंट में बात करें तो हम x1 x2 यहीं से ले लें। देखो मैं इसको ऐसा लेता हूँ कि ये है x माइनस x1, ये ऐसे आता, प्लस y माइनस y1, ये ऐसे करके आता। ठीक है। मैं इसके लिए x1 x2 ले रहा हूँ, ये x और y के हिसाब से। और आगे चल के मेरे पास PA की वैल्यू है, और QA की वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये भी इसी तरीके से आती, बस चेंज हो जाता क्या कि इसमें से मैं x माइनस x2 लेता, इसमें से x माइनस x2 लेंगे प्लस y माइनस y2 लेंगे, ये फ़र्क होगा इसमें। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं, इस तरीके से आप बराबर करके फिर इनको काट देते हैं अंडर रूट से अंडर रूट। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ साथ में। ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास में एक इसमें एक वर्ड का है, उसके हिसाब से कंसिडर करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी ये हमने ऑर्डिनेट वाला जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे ना, वहीं की बात है, मैं वहीं नोट डलवा देता हूँ, यहाँ नोट डाल लीजिए आप। ठीक है। यहाँ नोट डाल के लिख सकते हैं आप। अगर आपसे बोले ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर बेटा यहाँ y की वैल्यू 0 होगी। और अगर बोले ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पर मतलब x की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, आपसे एक चीज़ और कह सकता है इसमें कि
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो वो वैल्यू होती है वाई की वैल्यू। और अगर बोल दे आपसे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये होती है एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये इसके बेसिक का पार्ट था थोड़ा, तो मैंने अलग से लिखा दिया, ज़्यादा स्पेस था नहीं, पर एडजस्ट कर लेना, आप लिख लेना इसको। यहाँ आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि हमारे पास में एक पॉइंट है कोई जिसके कोऑर्डिनेट है P2, -5, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। और मेरे पास इसने बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स को है ना, ये एक्स एक्सिस से मतलब इक्वल डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से, मुझे नहीं पता कहाँ पे एक्स एक्सिस, मैं मान लेता हूँ यहाँ एक्स एक्सिस है ये पूरा, और इसके कोऑर्डिनेट जब एक्स एक्सिस का है तो इसको पॉइंट ए मान लो, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स एक्सिस का है तो वाई की वैल्यू 0, यानी x, 0 है। तो इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जो, ये दोनों बराबर हैं। बराबर हैं तो मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा। मैं देखूँगा भाई पी ए इक्वल्स टू क्या है, क्यू ए। तो ये इक्वल है, तो पी ए का स्क्वायर भी बराबर होगा किसके, क्यू ए के स्क्वायर के। और जब ऐसा बराबर होगा इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें कि पी ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में x2 की मतलब x-2 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 प्लस y2 - y1, मतलब 0 - -5 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ये बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ से भी x माइनस और -2 आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा +9, 0 का होल स्क्वायर। मतलब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो वैल्यू कितनी बनेगी देखो, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर था ना इस पूरे का, इसका भी स्क्वायर था, तो कट गया अंडर रूट। क्या बचा यहाँ से, ये बचा x-2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर सॉल्व करेंगे तो x+2 का स्क्वायर बनेगा, ये यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर बनेगा। ये कितना बनेगा, x-2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x+2 का स्क्वायर प्लस 81। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो क्या बनेगा, x² +4 -8x प्लस 25, सॉल्व किया x² +4 प्लस 8x, ये 4x होगा, 8x नहीं, ये जो वैल्यू बनेगी ये 4x बनेगी, है ना, 2a भी आता है ना इसमें। ठीक, देखो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से क्या था, 81 था, ये 4x हमारे पास इधर ले जाओ और इसको कहाँ ले आओ, आप इधर ले आओ, तो ये देखोगे 4x ये 8x बन जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा 25 -81। ठीक है, ये कितने बन गए, 8x हो गए, और यहाँ से हमें क्या निकालेंगे, माइनस कर दो दोनों को। ठीक है, और उसके बाद जस्ट माइनस करते हैं हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो हमारा वो कोऑर्डिनेट आएगा जिस पर कि हमारा ये जो वैल्यू बन रही है, यानी कि जो जहाँ पे ये इक्वी डिस्टेंस है वो वाई की वैल्यू तो वहाँ 0 एक्स एक्सिस पे, तो ये आएगा देखो माइनस का कितना आएगा 6, 5। ठीक है, ये आ गया 8 से इसको कट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -7, यानी वो जो पॉइंट है हमारा वो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू -7 आ गई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा इसका, हम जिसको कह सकते हैं भाई इक्वी डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपके पास में जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कुछ डिस्टेंस फार्मूला के, वो मैं आपको और समझाता हूँ। एक थर्ड जो टाइप आएगी हमारी वो कोलिनियरिटी पर बेस्ड आएगी, थर्ड टाइप आएगी हमारी कोलिनियरिटी पर बेस्ड। ठीक है, टाइप 3 जिसमें हम बात करेंगे कोलिनियरिटी की।
कोलिनियरिटी बेस्ड, कोलिनियरिटी मतलब एक ही लाइन में, ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में हैं। इसको बताने के लिए डिस्टेंस फार्मूला एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कहता है कि हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, ये हमारे पास x3 y3 है, कॉमा लगा लेना बीच में, ठीक है। अब इसने कहा है कि अगर इफ़ जो डिस्टेंस है ना, मतलब ए बी की जो डिस्टेंस है वो बी सी की डिस्टेंस का सम बराबर ए सी की डिस्टेंस के सम के होता है, तो इसका मतलब ये क्या बनेंगे, ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, नॉट इक्वल टू ए सी आता है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो कोलिनियर कब होंगे ये, जब जहाँ पर तुम्हारी इन दोनों का सम, तो तीनों टोटल मिला के जो सम बन रहा है उस सम के बराबर आएगा, तभी ये कोलिनियर कहेंगे हम, अदरवाइज नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। तो वो डिस्टेंस फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि इन दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे, सम करेंगे इन दोनों के डिस्टेंस का, तो वो बराबर किसके आ जाना चाहिए, इस पूरे की डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, AC के बराबर, तब हम कह देंगे भाई ये हमारे पास क्या है, ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको चेक करने के लिए ग्राफ की हेल्प ज़रूर आप ले लेना, ग्राफ कई सारी चीज़ों को बता देगा इसमें, ABC दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हो, उससे निकाल लोगे, दोनों पॉइंट्स दिए हैं क्या है, कैसे कैसे दे रहा है ये, ठीक है। कुछ एक चीज़ें मुझे बतानी हैं जो मैं वो और बताता हूँ एक बार, कि आपको इसमें दिएगा ना जो चार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं थोड़ा, आगे देखिए। अब डिस्टेंस फार्मूला से आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। एक तुम आपसे कहेगा अगर नेक्स्ट वाली टाइप बनेगी जो, वो आपकी बनेगी शो वाली, है ना, जो आगे हम करे थे शो दैट वाले, वो शो दैट वाली हैं, ठीक है। शो वाले कहेगा या इसको प्रूफ बेस कहेगा। इसके आगे के जो पार्ट है ना अपना, वो अपन जो है नेक्स्ट वाली वीडियो अपन उसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए। क्या आप भी मैथ से डरते हैं? अब मैथमेटिक्स को सीखें स्मार्ट तरीके से। बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल ऑफर, यूज करें कोड NEW40 और आज ही एनरोल करें।